बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। जिस तरह हमने मर्दों के हुकूक बयान किए, अब इंशाअल्लाह रहमान इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम औरतों के हुकूक बयान करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ एक औरत के लिए यह है कि शौहर अगर उस औरत को शरीयत के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे तो औरत को ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया है कि वो गैर शरी हुक्म नहीं मानेगी, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, उस पर वो औरत अपने शौहर की मुखालफत कर सकती है। इसी तरीके के साथ एक औरत पर लाजिम है कि अगर शौहर घर पर हो तो औरत नफली इबादत भी उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने शौहर से इसकी इजाज़त ना ले ले। याद रखिएगा, तो नफली इबादत भी औरत उस वक्त करेगी जब शौहर की इसमें इजाज़त शामिल हो जाती। इसी तरह एक औरत पर लाजिम है, उसका हक है कि अगर शौहर मौजूद नहीं तो शौहर की गैर मौजूदगी में अपने घर में किसी गैर महरम को ना आने दे, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो अपने कमरे में महदूद होकर रह जाए, या पर्दे का इतना ख्याल करे कि किसी के साथ आमना सामना ना हो। अगर आमना सामना हो जाए तो निगाहों में वो चीज़ ना हो जो किसी गुनाह का सबब बन सके। इसी तरीके के साथ अगर शौहर की गैर मौजूदगी में उस औरत के घर का कोई दरवाज़ा बजाता है या घंटी बजाता है और उसके शौहर का पता पूछता है, तो औरत को हुक्म यह दिया गया है कि आने वाले के साथ सख्ती के साथ बात करे। अब यहाँ सख्ती से यह मुराद बदतमीजी नहीं है, सख्ती से मुराद बदकलामी नहीं है, सख्ती से मुराद ये कि अपने लहजे को ऐसा करो कि पॉइंट पर बात हो और आने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई और ज़रूरत के अलावा मैं बात नहीं कर सकता। और इसकी एक दलील ये मिलती है, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब दरस हदीस दिया करती थी और साहबा पर्दे में बैठ कर दूसरे बैठ कर सुना करते थे, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के जुमलों में सख्ती हुआ करती थी और कोई गैर ज़रूरी वहाँ पर बात नहीं की जाती थी। तो लिहाजा औरत पर हक है कि वह अपने शौहर के हसब का, नसब का, माल का, इज्जत का ख्याल करना है। इसी तरीके के साथ चार हक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ये बयान फरमाया कि जिस औरत ने ये चार काम कर लिए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। नंबर एक ये कि वो नमाज की पाबंद हो जाए, नंबर दो ये कि वो रोज़े की पाबंद हो जाए, नंबर तीन ये कि वो अपनी इज्जत का ख्याल करे। याद रखिएगा, इज्जत का ख्याल करना ये भी इबादत है उस औरत के लिए। और नंबर चार ये कि अपने शौहर की इताअत करे। ये चार काम करने वाली औरत, जिसने नमाज पढ़ी, जिसने रोज़ा रखा, अपनी इज्जत का ख्याल रखा और इसके साथ साथ चौथा काम अपने शौहर की इताअत में वो दिन रात मसरूफ रही, ऐसी चार काम वाली औरत को मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक जन्नती करार दिया गया है। इसी तरह हुज़ूर अलैहि सल्लम का फरमान है कि अगर शौहर अपनी कुर्बत के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी राहत के लिए उस औरत को अपने करीब बुलाए और वो औरत उसके करीब ना आए, तो अल्लाह के फरिश्ते सारी रात उस औरत पे लानत करते रहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मर्द को भी देखना है। याद रखिएगा, मेरे महबूब का दीन, मेरे महबूब की शरीयत इतनी उम्दा, इतनी आला है कि मर्दों के साथ साथ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी दीन इस्लाम ने ख्याल रखा। अगर शौहर ऐसी हालत में बुलाए कि औरत के पास आने की सक्कत ही ना हो, ताकत ना हो, या वो किसी बीमारी में हो, तो यहाँ मर्द को भी कहा गया कि अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मकाम की तरफ इस औरत को ना बुलाया जाए। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ए औरतों तुम सदका करती रहा करो, तुम नाशुक्री ना किया करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह इसकी क्या वजह? कहा, औरतें अपनी शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती हैं, इस वजह से ज्यादातर औरतों को जहन्नम में डाला जाएगा। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि मर्द सारा दिन कमाता है, सारा साल कमाता है, और जब औरत को कभी मौका मिलता है तो औरत यह कहती है आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उस मर्द ने अपनी जवानी तुम्हारे नान नफ़ तुम्हारे खर्चे के लिए, तुम्हारी कोख से जिस बच्चों ने जन्म लिया है उसकी परवरिश के लिए, उसने ना धूप को देखा, ना गर्मी को देखा, ना सर्दी को देखा, सारा दिन कमाई करता रहा। तुमने भी एक कुर्बानी ये दी कि सारा दिन उसका इंतजार किया। और इसी तरीके के साथ एक औरत पर यह हक बनता है, शरीयत ने हक बनाया कि औरत बनाओ, औरत का बनाओ सिंगार, औरत की जीनत, ये बनने संवरने की, ये एक मर्द के लिए रखी गई है। औरत अपने शौहर का इंतजार करती है कि मेरा शौहर सुबह का गया शाम को घर आएगा, तो अब उस औरत पर लाजिम है
کہ جو اللہ نے اس کو فرصت دی ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، تاکہ اس کے چہرے پر جب اس کے شوہر کی نظر پڑے گی تو اس کو بھی راحت ملے گی، اس کو سکون ملے گا۔ یہی وہ سکون، یہی وہ راحت ہے جس کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا کہ یہ دو رشتوں کا جڑنا تمہارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ ہاں وہ حقوق ادا کریں گے، عرش والا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، محبوب ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔